और जब मैं ये कहता हूं कि हां आप 99 परसेंटाइल पे पहुंच सकते हैं इस मॉक के बेसिस पे, आप कहेंगे सर अभी तक तो मॉक में आ नहीं रहा, कैसे आ जाएगा? मान के चलिए अब मुझे कैट में यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है, अब मैं कोई नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा हमारे स्कोर्स नहीं आ रहे, हमारे परसेंटाइल नहीं आ रहे, बट यस यू कैन डू वंडर्स विद इन दिस 1 वीक एज वेल विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी इन प्लेस, बिकॉज कैट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑल द टाइम। डू नॉट सी कि मुझसे ये सेट नहीं हो रहा, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं वर्बल में मैं आरसी का सेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं, आधे से ज्यादा चीजें नहीं भी कर पा रहे होगे, आधी भी करोगे तो भी यू आर अबव 99 परसेंटाइल इन द एग्जाम, प्लीज कीप दैट इन माइंड। हाय एवरीवन, तो फाइनली गुदगुदी होने का समय आ गया है ना? कैट नजदीक आ रहा है, 30 तारीख को एग्जाम है, एक आखिरी बार शायद आप मॉक लिख रहे होंगे इस संडे को। सम ऑफ यू माइट बी राइटिंग इन द कमिंग वीक एज वेल। हालांकि हम लोग जनरली सजेस्ट नहीं करते हैं कि लास्ट वीक में आप एक से ज्यादा मॉक लिखें, लेकिन कई बार एंग्जाइटी के चक्कर में हम लोग करते रहते हैं इस तरह की चीजें। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मत कीजिएगा। तो आज मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं कि ये जो लास्ट मॉक है हमारा, क्या ये लास्ट मॉक हमें कैट में 99 परसेंटाइल दिला सकता है? बिल्कुल दिला सकता है। कैसे दिला सकता है, इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। छोटी छोटी 3 चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, केवल 3। इन 3 चीजों की तरफ खास ध्यान दीजिएगा एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। छोटी छोटी सी चीजें हैं, सीधा सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं, मुद्दे पे आता हूं। पहली चीज, दिस इज द टाइम टू आयरन क्लैड योर स्ट्रेटेजी। मतलब क्या है इस बात का? अब जो आप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इस लास्ट मॉक में, ये मान के चलिए अब मुझे कैट में यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है, अब मैं कोई नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। या तो कोई बहुत छोटी मोटी चीज ऊपर नीचे करनी है तो बात अलग है, लेकिन अब आप एग्जाम की स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे। सो दिस मॉक is going to be a basically you can say specimen of your final strategy जो आप मॉक में लगाने वाले हैं। तो यहां जब आप अपना पेपर कर रहे होंगे इस बार, अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से देखिएगा, और अगर उसमें कोई छोटी मोटी शॉर्ट कमिंग्स हैं, अब आपको कैट में केवल वो शॉर्ट कमिंग्स दूर करनी है। इस स्टेज पे आके हम रास्ता नहीं बदल सकते। इस स्टेज पे आके बस हमें यह देखना है अब जो मैं कर रहा हूं क्या इसमें अभी भी कोई मेरी मिस्टेक्स रह रही हैं, क्या मैं उनको ठीक कर सकता हूं, इस बात पे अपना खास ध्यान दीजिएगा। और जब मैं ये कहता हूं कि हां आप 99 परसेंटाइल पे पहुंच सकते हैं इस मॉक के बेसिस पे, आप कहेंगे सर अभी तक तो मॉक में आ नहीं रहा, कैसे आ जाएगा? है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे कैट का एग्जाम देते हैं, और कैट का ही एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम, वो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई लाइफ का एग्जाम हो, आप देखिएगा 90% से ज्यादा लोग एक स्टेज पे आके प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा हमारे स्कोर्स नहीं आ रहे, हमारे परसेंटाइल नहीं आ रहे, बट यस यू कैन डू वंडर्स विद इन दिस 1 वीक एज वेल विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी इन प्लेस, बिकॉज कैट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑल द टाइम। डू नॉट सी कि मुझसे ये सेट नहीं हो रहा, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं वर्बल में मैं आरसी का सेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं, आधे से ज्यादा चीजें नहीं भी कर पा रहे होगे, आधी भी करोगे तो भी यू आर अबव 99 परसेंटाइल इन द एग्जाम, प्लीज कीप दैट इन माइंड। जो चीजें नहीं हो रही है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपकी स्ट्रेटजी आपके काम आएगी, इस पे खास ध्यान देना। कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इसको बहुत ध्यान से इस लास्ट मॉक में अप्लाई कीजिए और उसको एग्जैक्टली कॉपी कीजिए कैट के एग्जाम में। इट विल श्योरली टेक यू अबव 99 परसेंटाइल। अगर आप अभी 80 भी ला रहे हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है? बहुत लोग अभी डरे हैं, एंग्शियस हैं, आप अगर उनसे आगे निकल गए तो इस फाइनल लेग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने बहुत मैचेस देखे होंगे जिसके अंदर पहले 40-42 ओवर्स में एक टीम जो है बहुत बुरा स्कोर करती है, लेकिन लास्ट के 8-10 ओवर में, स्लॉग ओवर्स में जो करती है ना, वो कमाल करता है और उसी में वो मैच जीत जाते हैं। तो यही चीज आपको भी करनी है। इवन विद ए वेरी स्मॉल टारगेट टीम्स कैन विन, ठीक है? आप चाहे कितना कम स्कोर ला रहे हो फिर भी जीत सकते हो। ध्यान रखिए, अपनी स्ट्रेटजी पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, दिस इज अ कैट बिफोर कैट। बस ये मान के चलो कि 23 नवंबर को हम लोग जो मॉक लिख रहे हैं, ये मॉक इस 30 नवंबर के एक्चुअल कैट से जस्ट पहले वाला कैट है। क्या फायदा होगा ऐसा सोचने से? आपकी जो एक एंग्जाइटी है ना अभी कि मैं एग्जाम में कैसा कर पाऊंगा, मुझे तो लग रहा है मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आएगा, वो आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। वो सारी एंग्जाइटी इस मॉक में डाल दीजिए।
इस संडे के मॉक को एग्जैक्ट कैट मान के चलिए कि इस बार मैं कैट दे रहा हूं, मेरा स्कोर कम आया तो क्या होगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाएगा मेरे को, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सारे डर इस 23 नवंबर को पाल के रखिए। क्या होगा? दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, आप बहुत अच्छा कर गए मॉक में, योर मोरल वुड बूस्ट, आप और अच्छे मोरल के साथ एग्जाम में जाएंगे। दूसरा, आप बहुत खराब कर गए इस डर की वजह से, आपका डर एक बार फेस हो गया एग्जाम के साथ, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उस दिन तक आदमी डरता है जिस दिन वो चीज आपके साथ हुई नहीं होती है। बहुत डर लगता है, किसी दिन इंजेक्शन लग गया, मेरे को तो बहुत डर होगा, लगवाना पड़ गया, मैं कैसे लगवाऊंगा। जब पहली बार लग जाता है ना, दूसरी बार का डर आधा हो जाता है। ये वो इंजेक्शन है, लग जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार बहुत दर्द हो जाएगा, लेकिन आप उस एक्चुअल कैट को समझ जाएंगे कि उस दिन मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता हूं, अब मेरे को बस पता है उन चीजों के बारे में। वो डर आपका आधा कम हो चुका है। इस एग्जाम को बिल्कुल कैट की तरह लीजिए। और हम लोगों ने भी कैट ऐसे ही एग्जाम बनाया। अगर आप 23 को AIMT लिख रहे हैं अनअकैडमी का, यू मस्ट राइट, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल कैट का जो सैंपल पेपर अभी आया है उसी फॉर्मेट पे हम लोगों ने अपना कैट डिजाइन किया है। वी हैव आल्सो क्रिएटेड द क्वेश्चंस एग्जैक्टली दैट ऑफ कैट स्टैंडर्ड। अब की नॉर्मली हम लोग कैट से थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं मॉक, लेकिन इस बार इट इज एग्जैक्टली लाइक कैट। तो वो जो एग्जैक्टली लाइक कैट की मैं बात कर रहा हूं, वो इस बार होने वाला है। पेपर दीजिए, बिल्कुल कैट मान के चलिए, और जैसे आप एक्चुअल पेपर में जाएंगे, यू वुड फील I think at least 100% improvement in your confidence when you go to the final exam. And the third important thing is analyze and commit them. ठीक है? एनालाइज कीजिए अपनी मिस्टेक्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को इस लास्ट पेपर के अंदर, और ये मान के चलिए जो आपकी स्ट्रेंथ है अब यही रहेगी फाइनल एग्जाम तक। आपने देखा आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में अच्छा कर रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, पता लग गया आपको स्ट्रेंथ है। ठीक है? कई बार हम लोगों को ये लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन होती नहीं है। स्कोर मैं बार बार कम ला रहा हूं और लग रहा है मुझे मेरी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे बस वो करने में मजा आता है ना। मैंने एक बार अनुभव बस्सी को कहीं बोलते हुए सुना था कि हम लोग छोटे छोटे थे, क्रिकेट बहुत खेलते थे, तो ललन टॉप का आपने भी इंटरव्यू देखा होगा कि आपने फिर क्यों नहीं खेला, बोला अच्छा नहीं खेलते थे ना। तो बात ये मजा बहुत आता है एक चीज करने में, लेकिन आप अच्छे भी तो होने चाहिए उसमें। अगर आपकी स्ट्रेंथ वो है तो आपका उसमें स्कोर भी अच्छा आना चाहिए। सो एनालाइज दिस एंड देन कमिटेड इन द एग्जाम। वहां पे जाके फिर आपको ये करना है, अपनी वीकनेसेस को देखिए। बुरा लगता है लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है मैं कर लेता हूं, ऐसा कई बार होता है। ये एनालिसिस आपके साथ बहुत काम करेगा, एंड देन स्टिक टू योर प्लान इन द एक्चुअल एग्जाम। आपकी पहली स्ट्रेटेजी, आपने जो स्ट्रेटेजी बना ली है, उसके बाद आपकी एंग्जाइटी सब आपको ढकेल देनी है इस 23 नवंबर के एग्जाम में। जो आपके पास प्लान होगा, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को आप जब एनालाइज कर लेंगे, कमिटमेंट का जब समय आएगा, जब अपने प्लान से स्टिक कीजिए और वहां जाके बस वो कीजिए जो आप 23 नवंबर के एग्जाम में करेंगे। और एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, वी आर हैविंग दिस AIMT 23 नवंबर को 8:30, 12:30 और 4:30 पे। यू मस्ट राइट इट, must, all of you must write it, call other people as well, let's make it a cat before cat। यार एक बार कोशिश करते हैं, वहां जितने बच्चे पेपर देंगे उसमें से जितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो अनअकैडमी कैट दे दें AIMT का, तो मुझे वहीं पर अंदाजा लग जाएगा मैं औरों के मुकाबले में कैसा कर पा रहा हूं, और उसके बेसिस पे मैं शायद कुछ चेंजेस ला पाऊं अपने फाइनल एग्जाम तक आते आते, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर पाऊं, वीकनेसेस पे काम कर पाऊं। दिस इज समथिंग आई कैन डू इन दैट लास्ट वीक। देन ऑल ऑफ यू मस्ट राइट 3 स्लॉट्स में, अपने ही स्लॉट में दीजिएगा, जो भी आपका स्लॉट है तीनों स्लॉट्स में होने वाला है। ऑफ कोर्स कुछ यहां पे प्राइजेस भी हैं, आईफोन वगैरह भी है, मैकबुक प्रो भी है, लेकिन आपका ज्यादा फोकस तो आपके सबसे बड़े प्राइज की तरफ होगा, और वो आपका प्राइज है कैट। तो चलिए फिर मिलते हैं 30 नवंबर को ऑन द कैट डे विद द एनालिसिस एज वेल, और तब तक इन 3 चीजों का ध्यान रखिए, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन कैट। हैव इट हियर। ठीक है? मान के चलिए आपका आ सकता है 99 परसेंटाइल, तभी आएगा। अगर मानेंगे ही नहीं तो आएगा ही नहीं, ये तो 100% बात है। मानेंगे तो आने के चांसेस हैं, राइट? सो कीप वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। हम आपसे फिर मिलेंगे कैट डे पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।